नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी भी बढ़िया से कर रहे होंगे। आप लोगों ने सीटेट का पेपर बहुत अच्छे से दिया। उसके बाद हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आप लोगों के कई सारे के प्रश्न आ रहे थे कि इसके बारे में कुछ बताया जाए कि क्या प्रक्रिया चल रही है यूपी टेट सुपर टेट को लेकर के, आयोग को लेकर के क्या प्रक्रिया चल रही है, अभी इसका कोई काम आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो इसके बारे में हम लोग आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखिएगा और जो है आपकी जो भी क्वेरी होगी उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। उसके बाद इसमें हम ये भी बताएंगे कि आपको अपना काम कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे अपनी तैयारी को आगे लेके जाना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि शिक्षा चयन आयोग की प्रक्रिया। देखिए, जो भी आपकी इसमें चीजें होनी है ना, वो किस पे डिपेंड करती हैं, वो इसी आयोग पे डिपेंड करती हैं जो आपका आयोग अभी बन रहा है, जिस पे काम चल रहा है। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि इसमें क्या काम चल रहा है अभी, इसके बारे में हम लोग एक बार तो कम समय में देख लेते हैं। ठीक है, आप लोगों की क्यूरियोसिटी जो है ना वो थोड़ी सी समाप्त हो जाएगी, उत्सुकता आप लोगों की थोड़ी समाप्त हो जाएगी कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक, सबसे पहले देखिए, हमने इससे पहले भी आप लोगों को बताया था कि इसके एक सदस्य, माफ कीजिएगा, एक अध्यक्ष और 12 सदस्यों के चयन को लेकर के इसकी प्रक्रिया चल रही है। अब उसमें क्या चल रहा है, मैंने आपको पहले बताया था कि 15 जनवरी जो है यहां तक आवेदन मांगे गए थे। जनवरी के लास्ट तक इसमें यह कहा गया था कि इनके नाम क्या हो जाएंगे, इनके नाम एकदम फाइनल कर दिए जाएंगे कि कौन किस पद पर उसमें रहेगा, कौन अध्यक्ष, कौन क्या कैसे कैसे रहेगा। ठीक है अब देखिए यहां पे प्रक्रिया यह है कि अभी इनके चयन का काम चल रहा है। कब तक कंप्लीट होने की संभावना है, तो जनवरी लास्ट, अभी आपका जो 3-4 दिन बचा है ना, हो सकता है कि इसी में या आपके फरवरी के फर्स्ट वीक तक। ठीक है, अगर इस समय तक जो है आयोग गठित हो जाता, गठित तो हो चुका मतलब सदस्य सारे चयनित हो जाएंगे, तो फिर ये अपना काम शुरू कर देंगे। अब बात आती है कि काम शुरू करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ऐसा नहीं है कि ये जैसे जो है गठित बनाए जाएंगे ये तुरंत यूपी टेट और सुपर टेट को लेकर के ही काम करना शुरू कर देंगे। बात यह है कि इनके ऊपर सरकार का कितना जो है प्रभाव पड़ेगा उस पर डिपेंड करता है कि क्या काम ये शुरू करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले उसी पे बात आएगी कि क्या काम करेंगे। ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करवाना चाहती है। देखिए, अभी तो फिलहाल में ऐसा तो है नहीं कि चुनाव से पहले कुछ हो जाए, चुनाव से पहले बस इनका गठन हो जाएगा। ठीक है, अब यूपी टेट का नोटिफिकेशन चुनाव से पहले ये दे देंगे कि नहीं दे देंगे, ये इनके गठन के बाद ही जो है पता चलेगा। हो सकता है यहां पे ये बात हो जाए कि जैसे गठन हो गया यूपी टेट एक बार करा लो, बच्चों को उलझाए रहो, ताकि जो है एक जानते हैं ना कि वोट बैंक तैयार हो जाएगा, ये प्रक्रिया हो सकती है। नहीं तो ज्यादातर चांस यही है कि जो है चुनाव के बाद ही काम चलेगा आगे यूपी टेट को लेकर के। ठीक है, अब ये कब तक संभावना है, तो मान के चलिए अप्रैल के बाद ही अब बात करेंगे इस पे कि अप्रैल के बाद ही ये होगा। नहीं तो अगर बीच में कोई इंफॉर्मेशन आती है या काम आगे होने वाला रहेगा तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सुपर टेट तो उसके बाद ही, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि इसकी प्रक्रिया जो भी आएगी वो अगस्त के बाद ही होने वाली, उससे पहले तो नहीं होने वाली है। अब आप कहेंगे कि सर अभी क्या करें हम, है ना, अभी क्या करना है, तो आगे हम इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपके आयोग को लेकर के जो अभी आपके मन में सवाल उठ रहे थे ये कुछ तो क्लियर हुए हैं। अभी यूपी टेट और सुपर टेट को लेकर के अगर कोई भी आपसे ये कह रहा है कि फरवरी में एकदम पक्का है आ जाएगा यूपी टेट, तो अभी ऐसी किसी के पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इन सब चीजों से आप थोड़ा सा दूर रहिएगा। अब देखिए, इस समय ये होता है ना कि मोटिवेट खुद को कैसे रखें, क्योंकि जाहिर सी बात है भैया, कब तक आप अपने आप को ऐसे ही मोटिवेट कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है कि एक प्लान वे में अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना। देखिए फायदा क्या होता है, उससे फायदा ये हो जाता है, भले यूपी टेट नहीं आया, सुपर टेट नहीं आया, लेकिन कोई ना कोई ऐसी वैकेंसी आपको मिल जाती है। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बिहार में सिलेक्ट हो गए हैं, फिर से बिहार की परीक्षा होने वाली है, जो थर्ड फेज होगी वो आपकी होने वाली है, अगस्त के आसपास में होगी, है ना। तो अगर आपने कंटिन्यूअस तैयारी करी है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन जरूर मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि सबसे बड़ा सवाल, इतना लंबा गैप होने के बाद होता है ना कि तैयारी में जंग लगने लगा है। अब तैयारी में जंग लगने लगा है तो धार वैसे भी कम हो जाएगी। तो धार को बनाए रखने के लिए क्या करना है, आपको बार बार
उसको प्रयोग में लाते रहना है। प्रयोग में कैसे लाएंगे? देखिए, उसका तरीका यह है कि आप यूपी टेट या सुपर टेट दोनों में से कोई भी तैयारी कर रहे हैं, लगभग दोनों का सिलेबस बराबर है। क्या है? देखिए, आपको सीडीपी मिल जाएगा, यूपी टेट में हिंदी मिल जाएगा, ईवीएस मिल जाएगा, मैथ्स मिल जाएगा, और लैंग्वेज में एक तो आपका हिंदी लैंग्वेज अनिवार्य होगा, एक में संस्कृत या फिर अंग्रेजी, दोनों में से कोई आप ले सकते हैं। तैयारी कैसे करनी है ये आप समझिए, क्योंकि तैयारी बहुत दिन से चल रही है लेकिन कंप्लीट नहीं होती है। तो आपको काम ये करना है, चाहे वो सीडीपी हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका सबसे पहले आपको क्या देख लेना है? सिलेबस देख लेना है। ठीक है, सिलेबस देखने के बाद आपको उसमें क्या डिसाइड करने हैं? टॉपिक डिसाइड करने। ये मैं यूपी टेट की ही बात नहीं कर रहा हूं, ये सुपर टेट की भी बात किया जा रहा है। ठीक है, आपको टॉपिक, सिलेबस के बाद आपको टॉपिक चूज करने हैं और आपको नोट्स इससे तैयार करते जाना है। क्या करना है? नोट्स तैयार करते जाना है टॉपिक वाइज। उसके बाद क्या करना है? इन्हीं नोट्स को आप रिवाइज करिए। ठीक है, रिवाइज के साथ साथ आप जो है प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मिल जाएं उन क्वेश्चंस की आपको क्या करना है? प्रैक्टिस आपको बराबर करते रहना है। यही आपकी तैयारी को आगे जो है और मजबूत बनाएगा। यही काम आपको सभी सब्जेक्ट में कर लेने हैं, क्योंकि कुछ लोगों का मैथ वीक है, कुछ लोगों की संस्कृत वीक है, तो कुछ लोगों की इंग्लिश जो है वीक है। तो सुपर टेट में तो आपको चूज करने का मौका मिलता नहीं है, और अब आपका डिपेंडेंसी किस पे हो गई है? इसी चीज पे हो गई है कि जो रिटन एग्जाम में आप जितना नंबर लाएंगे उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन भी होगा। तो तैयारी का तरीका आपको ये बनाना है, ऐसा आपके पास नोट्स हो कि आप आधे से 1 घंटे 2 घंटे में पूरा सब्जेक्ट आपका कवर हो जाए। ठीक है, पहले बड़ा नोट्स आपका बनेगा, फिर उसको 1-2 बार जब पढ़ेंगे तो वो और छोटा होगा, फिर उसको पढ़ेंगे तो आपको केवल की पॉइंट्स याद रखने होंगे। अब नोट्स में देखिए, नोट्स में जो बात आती है वो क्या होती है ये आप समझिए। नोट्स में जो आपकी बात होती है ना, सबसे पहले आप क्या करते हैं? फर्स्ट टाइम में जब नोट्स बनाते हैं पहली बार, तो वो थोड़ा सा क्या बनता है? लंबा बन जाता है। ठीक है, उसके बाद जब आप सेकेंड या थर्ड बार उसको पढ़ते हैं ना, फिर जब उसको बनाते हैं तो वो शॉर्ट बन जाता है। अब बात ये होती है कि इसमें जब आपने नोट्स बनाया, इसको पढ़ा, कई बार पढ़ा, तो मैक्सिमम चीजें याद हो गई आपको। फिर उसके बाद जब इसको आप, जो चीजें याद हो गई उसको आपने थोड़ा सा किनारे किया, मतलब अब 4 लाइन है तो एक शब्द आपने लिखा, वो चारों लाइन रिवाइज हो गया, तो उसी से आपके शॉर्ट नोट बन जाते हैं। फिर ये शॉर्ट नोट भी और शॉर्ट तब हो जाता है जब आपको ये लगता है कि यार इसमें के तो सारी चीजें मुझे पता हो गई हैं, कुछ चीजें मुझे भूल रही हैं जो मुझे बार बार याद करना पड़ रहा है। तो इस वाले शॉर्ट नोट्स में केवल की पॉइंट्स रखे जाते हैं और वही चीजें रखी जाती हैं जो हमें याद नहीं होती हैं। ये क्या करना है आपको? ये अभी से तैयार करना है, क्योंकि ये पेपर टाइम में ऐसा हो नहीं पाता है। सोचता हर कोई है लेकिन हो नहीं पाता है, क्योंकि इतनी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, इतने सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं कि इंसान, आप लोग प्रतियोगी है ना, उससे निकल ही नहीं मिलता है। मेरे पास अभी एक जो है कॉल आई, ठीक है, हमारे साथ अपने ही चैनल की तैयारी करने वाली छात्रा हैं। उन्होंने कॉल किया कि किसी परिवार में ही किसी के साथ ऐसा हुआ कि वो डिप्रेशन में चले गए हैं, कि वो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कम समय मिल रहा है, ज्यादा चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो बात यहीं पे आ जाती है कि अगर कम समय मिलेगा, ज्यादा चीजें पढ़नी होंगी, तो समस्या जाहिर सी बात है कि बढ़ जाएगी। ठीक है, तब दिमाग सब पे उलझेगा कि इसको कैसे तैयार करें, उसको कैसे तैयार करें। तो करना आपको ये है कि अभी से आप ये अपना नोट्स, आपके पास ऐसे क्रिस्पी नोट्स होने चाहिए कि जहां से ज्यादा क्वेश्चंस फंसने के चांसेस हों। ठीक है, तो आपको सब्जेक्ट वाइज अपनी तैयारी करनी है, टॉपिक वाइज करनी है, एक एक करके अपना टॉपिक कवर करते जाइए, ताकि लास्ट में जाके आपको ऐसा ना हो कि आप फंस गए। देखिए, यूपी टेट इतना आसान भी नहीं है। लोग कहते हैं कि सीटेट जो है आसान है, यूपी टेट कठिन है। इसका रीजन ये हो जाता है कि यूपी टेट में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारे लगभग 30 में 28 पूछ लिए जाते हैं फैक्ट बेस्ड। सीटेट में 15 पेडागॉजी के होते हैं, 15 फैक्ट होते हैं, जिसको करना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें आपको मिलेंगी। तो तैयारी आप अभी से शुरू करिए। कैसे शुरू करिए? जब एक एक टॉपिक शुरू करेंगे तभी आपके समझ में आएगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो वो सामने सारा कुछ रखा रहेगा ना, तो दिमाग उलझ जाएगा, उसमें आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। अब यहां पे बात आ जा रही है ना कि बीपीएससी जो परीक्षा अपनी करा रहा है, ठीक है, कि इस पे क्या करें? तो जाहिर सी बात है भैया, करना कुछ नहीं है। आप जो अगर इसको भी तैयार करेंगे ना, तो हो सकता है केवल 1-2 सब्जेक्ट आपका छूटे, बाकी सब उसका मैच कर जाएगा। तो जो भी आप पढ़िए,
ऐसा पढ़िए कि परीक्षा कोई भी आए आपका सिलेक्शन उसमें पक्का हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो सूचना है आपको समझ में आई होगी। अपनी तैयारी को कैसे आगे बढ़ाना है इस पे भी आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अगर बात सिलेबस की है, ठीक है, वो चाहे यूपी टेट का हो और चाहे जो है सुपर टेट का हो, तो वो सिलेबस चैनल पे बहुत अच्छे से एनालिसिस करके दिया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से चैनल का सिलेबस जो है इसका यूपी टेट सुपर टेट का आप सिलेबस देख लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत ही ब्रीफ करके बताया गया है, एक एक चीजों को अलग अलग करके समझाया गया है, जो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको तैयारी करने में भी आगे मजा आ जाएगा। बात करते हैं क्लासेस की, तो अब आपको क्लास भी स्टार्ट हो जाएंगी। इसका शेड्यूल अभी एक आध हफ्ते में मैं आपको बताऊंगा। पहले अपलोडेड वीडियो आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी, उसके बाद संभवतः थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम हमारे यहाँ रहती है, तो कनेक्शन लग रहा है, जितनी जल्दी लग जाएगा उतनी जल्दी आपको लाइव क्लासेस मिलने लगेंगी। इन्हीं सब रीजन से अभी जो है क्लासेज आपकी हो नहीं पा रही थी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यूपी टेट को लेकर के और भी कुछ वैकेंसीज को लेकर के आपकी क्लास भी स्टार्ट हो जाएंगी। कई बार ऐसा हो चुका है कि स्टार्ट होती हैं लेकिन कुछ ना कुछ समस्या आ जाती है, अकेले होने की वजह से काम नहीं हो पा रहा था, मैं आपको उतनी चीजें नहीं प्रोवाइड करा पा रहा हूं, लेकिन संभवतः ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और फिर से हमारा आपका वही जो पुराना वाला सेशन था जो बराबर चलता था वैसे ही कंटिन्यू हो जाएगा। तो उम्मीद यही करते हैं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।